हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी कंसाइंस मैथमेटिक्स क्लास 10 से लीनियर इनइक्वेशंस के सम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 4B। हम लोगों ने पहले ही सम नंबर 28 तक हम कर चुके हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए सम नंबर 29 से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या दिया हुआ है? सॉल्व द गिवन इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। आपका है 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, सॉरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। चलो, बड़ा इजी सम है। आप इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हो। सबसे पहला काम, पहला पार्ट क्या होगा? 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1। दूसरा पार्ट क्या होगा? y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। y को एक तरफ ले जाते हैं, 2y माइनस y लेस देन 1 प्लस 3, कॉन्स्टेंट को एक तरफ, तो y लेस देन 4। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। y को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये इधर भेज दो, 7 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 4y माइनस y, माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 3y। 3 से डिवाइड कर दो तो माइनस 2 लेस देन इक्वल टू y। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? देखो, पहले छोटा वाला लिखते हैं, फिर बड़ा वाला लिखते हैं। y इज सच दैट माइनस 2 लेस देन इक्वल टू y एंड y लेस देन 4 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। रोस्टर फॉर्म तो होगा नहीं, बिकॉज रियल नंबर में रोस्टर फॉर्म हम लोग नहीं लिख पाते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स है यहाँ पे। किस किस को लिखोगे आप? माइनस 3 नंबर लाइन बना लेते हैं। माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4, एक दो एक्स्ट्रा दे देना, 5। माइनस 2 पे एक सर्कल बनाया मैंने, 4 पे सर्कल बनाया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। बीच के पोर्शंस को पूरा शेड करेंगे और माइनस 2 वाले सर्कल को शेड करेंगे, बिकॉज माइनस 2 इंक्लूडेड है। देखो, इक्वल टू है। 4 वाले सर्कल को शेड नहीं करेंगे बिकॉज 4 इज नॉट इंक्लूडेड। सही है? चलो ठीक है, यहीं पर बहुत जगह है। चलिए सम नंबर 30 देख लेते हैं। सॉल्व द इनइक्वेशन। क्या दिया हुआ है? 3z माइनस 5 लेस देन इक्वल टू z प्लस 3 लेस देन 5z माइनस 9 और z बिलोंग्स टू रियल नंबर है। देख लेते हैं। 3z माइनस 5 लेस देन इक्वल टू z प्लस 3 लेस देन 5z माइनस 9, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। गिव द सॉल्यूशन सेट ऑफ द ऑन द नंबर लाइन। ठीक है भाई, अब इसको भी दो पार्ट में आप स्प्लिट कर लेते हो। पहला पार्ट क्या है आपका? 3z माइनस 5 लेस देन इक्वल टू z प्लस 3 और दूसरा पार्ट है z प्लस 3 लेस देन 5z माइनस 9। सही है? इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 3z माइनस z लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 5, z को एक तरफ, नंबर्स को दूसरी तरफ, 2z लेस देन इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर दो, z लेस देन इक्वल टू 4। हो गया, बड़ा इजी था। ये वाला देखते हैं। z प्लस 3 लेस देन 5z माइनस 9 है। अब 9 को उधर ले आओ, तो 3 प्लस 9, z को उधर ले आओ, 5z माइनस z हो गया, यानी कि 12 लेस देन 4z। 4 से डिवाइड कर दो तो 3 लेस देन z आ गया। अब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे हम लोग। z इज सच दैट, पहले ये वाला लिखेंगे छोटा वाला, 3 लेस देन z, फिर ये वाला z लेस देन इक्वल टू 4 एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है? बिल्कुल सही है। थोड़ा नंबर लाइन बना लेते हैं इसका। 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा देना। ठीक है, 3 और 4 पे सर्कल बनाया, बीच के पोर्शन को पूरा शेड करेंगे और 4 वाले सर्कल को भी शेड करेंगे, बिकॉज 4 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 31। सम नंबर 31 देखते हैं। आईसीएससी 2010 में आया था ये सब। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। -3 लेस देन माइनस हाफ -2x by 3 less than equal to 5 by 6 and x belongs to real number।
चलिए सॉल्व करते हैं। ज्यादातर रियल नंबर के सम्स को ही आईसीसी में देता है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे पहले हम लोग, यानी कि -3 पहला पार्ट क्या होगा, लेस देन -12 -2x/3। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को एक तरफ लिया, सो 2x/3 लेस देन -12 +3। ये हो गया 2x/3। यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो आप 2 तो -1 +5, यानी कि 2x/3 लेस देन, सॉरी ये होगा 6 होगा, ठीक है। ये हो गया 5/2, सही है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 3 गोज अप 2 कम्स डाउन, सो x इज लेस देन 3 5 15/4 हो गया, यानी कि x लेस देन 4 3 टाइम्स 12 3/4, सही है। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं, -12 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। x को एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को इधर ले आओ, तो -12 -5/6 लेस देन इक्वल टू 2x/3, सही है। एलसीएम ले लो, 6 2 3 टाइम्स, तो -3 -5 लेस देन इक्वल टू 2x/3। ये हो गया -8 -8/6 लेस देन इक्वल टू 2x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 3 8 जा 24, 6 2 जा 12, सही है। अब ये हो गया -2 लेस देन इक्वल टू x, हो गया सॉल्यूशन। अब दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, देखो x सच दैट, पहले छोटा वाला -2 लेस देन इक्वल टू x, फिर बड़ा वाला x लेस देन 3/4, और x क्या भैया, रियल नंबर है। यही तो मेरा हो गया सॉल्यूशन सेट, है कि नहीं। देख लो, x सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3/4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका नंबर लाइन बना लेते हैं, देखो ध्यान से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा 4 और 5, 3/4 है ना, सॉरी 3 और 4 के बीच में 1 2 3, 4 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में, तो ये वाला पार्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली ये 3/4 होगा। तो 3/4 पे एक सर्कल बनाया, -2 पे एक सर्कल बनाया, बीच के पोर्शन को पूरा ही शेड करेंगे, और -2 पे जो सर्कल बनाया उसको भी शेड करेंगे, बिकॉज वो भी इक्वल था। 3/4 के सर्कल को शेड नहीं करेंगे बिकॉज वो वहां पे इक्वल टू साइन नहीं था, वो इट वॉज नॉट इंक्लूडेड। तो ये हो गया, बड़ा इजी सम था, ठीक है। चलो अब सम नंबर 32 देखते हैं। चलिए 32 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ये 2012 में आया था। फिर से देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वाला सम दिया, 4x - 19 लेस देन 3x/5 - 2 लेस देन इक्वल टू -2/5 + x। जाहिर सी बात है, इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट है मेरा 4x - 19 लेस देन 3x/5 - 2, और दूसरा पार्ट होगा 3x/5 - 2 लेस देन इक्वल टू -2/5 + x। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x को एक तरफ लेके आएंगे, नंबर्स को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। यहाँ पे 5 एलसीएम होगा, 5 4 टाइम्स क्या होता है 20x - 3x, और ये 17 हो गया। तो 17x/5 लेस देन 17, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गोज अप 17 कम्स डाउन, x लेस देन 17 इंटू 5/17, सही है। यानी कि x लेस देन 5, ये मेरा पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे। नंबर्स को इधर ले आते हैं, -2 + 2/5 लेस देन इक्वल टू x - 3x/5। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 एलसीएम ले लो, तो -10 + 2, यहाँ पे 1 था, लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी 5 एलसीएम ले लो, तो 5x - 3x। अब इसको सॉल्व करते हैं, -8/5 लेस देन इक्वल टू 2x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गोज अप 2 कम्स डाउन, 5 8 टाइम्स 40, 5 2 टाइम्स 10, सही है। यानी कि -4 लेस देन इक्वल टू x हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, देखिएगा, x इज सच दैट
पहले छोटा वाला लिखते हैं हम लोग, फिर बड़ा वाला, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो गया, बिल्कुल सही। नंबर लाइन बना लो भाई, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, -4 पे एक दिया, 5 पे दिया, बीच का पोर्शन शेड करेंगे और -4 भी शेड करेंगे बिकॉज -4 इंक्लूडेड है, 5 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इजी सम था, दिस केम इन 2012। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 33। नंबर 33 देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। ये 2013 में आया था, देख रहे हो, फिर से रियल नंबर। चलिए, -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1/3 1 होल 1/3 लेस देन 1/6। इसको हम लोग दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट क्या है, -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -3 1 टाइम्स 3 4/3। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, यहीं पर कर लेते हैं, x/2 -4/3 लेस देन 1/6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आप x को एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को एक तरफ, तो इसको 4/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस x/3 लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि x आपका पॉजिटिव रहे, वो बेटर होता है। नेगेटिव होगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 4/3 लेस देन इक्वल टू, ये 6 हो गया, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, अब ये हो गया 4/3 लेस देन इक्वल टू 5x/6। सही है, 6 गोज अप, 5 नीचे आएगा, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15 लेस देन इक्वल टू x। अब ये 3 से अगर आप कैंसिल करते हो तो 3 8 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 8/5 क्या होता है, 1.6 होता है, तो 1.6 लेस देन इक्वल टू x। ये पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, नंबर को उधर ले आएंगे, x/2 लेस देन 1/6 प्लस 4/3, सो x/2 लेस देन 6, एलसीएम ले लो, 6 1 टाइम, 3 2 टाइम्स, सही है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो x/2 लेस देन 9/6, 3 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, ये 2 ऊपर जाएगा, x लेस देन 6/2, x लेस देन 3 आ गया। अब इसको आप एक साथ कैसे लिखोगे, देखो, x सच दैट, छोटा वाला पहले 1.6 लेस देन इक्वल टू x, फिर बड़ा वाला, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आ गया। अब भैया इसका आप नंबर लाइन बना लो, सपोज 1 2 3 4 5, 1.6 ये 1.5 है, यहां पे होगा। ठीक है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऑलमोस्ट सही पर होगा। ठीक है, ये 1.6 है आपका, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, 3 पे एक सर्कल बनाया, ये बीच का पोर्शन शेड किया, और जो सर्कल हम लोग 1.6 पे बनाया था उसको भी शेड करेंगे हम लोग, है कि नहीं, बिकॉज वो इंक्लूडेड है, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, और 3 पे शेड नहीं करेंगे, 3 पे इक्वल टू नहीं है। डन। चल, अब नेक्स्ट यहीं पर कर लेते हैं, बहुत जगह है हमारे पास। सम नंबर 34 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इनइक्वेशन। यहां पे लिख देता हूं मैं, वैल्यूज ऑफ x। ये आपका 2014 में आया था, सब आईसीसी के सम्स इन्होंने लास्ट में दिए। -2 5/6 लेस देन हाफ -2x/3 लेस देन इक्वल टू 2, और x बिलोंग्स टू होल नंबर है, बहुत देर बाद होल नंबर आया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfies the inequation -2 5/6 less than half -2x/3 less than equal to 2, x belongs to real whole number, give the solution set on the number line। ठीक, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। पहला पार्ट हमारा यहां से यहां होगा, दूसरा पार्ट यहां से यहां। देखिएगा ध्यान से, ये मैं -2 5/6 लेस देन हाफ -2x/3, ये मेरा पहला पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 टाइम्स 12, 12 प्लस 5 17, -17/6 लेस देन, यहाँ पे एलसीएम ले लो, लेना चाहो तो 2 3 टाइम्स 6, और ये हो गया आपका 2 3 टाइम्स, तो 1 3 3 -3 2 टाइम्स 4x।
6 ऊपर चला गया, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो -17 इंटू 6। अच्छा ये 6 को यही छोड़ दो, क्योंकि क्या होगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -17 लेस देन 3 माइनस 4x। अब x को एक तरफ लेके आओ और नंबर को उधर ले जाओ, यानी कि 4x लेस देन 20 है, 4 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन 5 आ गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, x लेस देन 5। दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। हाफ माइनस 2x बाई 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, एलसीएम ले लो 6, तो ये हो गया 2 3 टाइम्स 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 2, सही है। 6 चला गया उधर, 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 12, इधर लेके आ जाओ, 3 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 4x, तो ये हो गया आपका -9 लेस देन इक्वल टू 4x। 4 से डिवाइड कर दो तो -9/4 लेस देन इक्वल टू x, तो -2 1/4 लेस देन इक्वल टू x। अब दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, देखो x सच दैट पहले छोटा वाला है कि नहीं, -2 1/4 लेस देन इक्वल टू x, फिर बड़ा वाला x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब ध्यान से देखो, -2 1/4 और 5 के बीच में होल नंबर कौन सा होता है, -2 1/4 इंक्लूडेड, बट वो तो कोई काम नहीं आएगा मेरा। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट ही होता है भाई, तो 0 1 2 3 4 यही तो होगा ना, देख लो। अब इसका आप सॉल्यूशन सेट, -1 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ये मेरा सॉल्यूशन होगा। देखिए बड़ा इजी सम देता है आईसीसी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 35। नंबर 35 देखते हैं, ये 2015 में आया था। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट। 13x minus 5 less than 15x plus 4 less than 7x plus 12 and x belongs to real number. Represent the solution on the real number line. चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या है, 13x minus 5 less than 15x plus 4। दूसरा पार्ट क्या है, 15x plus 4 less than 7x plus 12। यही है ना। चलो x को एक तरफ ले आते हैं, नंबर्स को एक तरफ, तो -5 - 4 लेस देन 15x - 13x। 13x को उधर ले गए, 4 को उस साइड ले गए, तो साइन चेंज होगा, तो -9 लेस देन 2x हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये -4.5 होगा, हो गया। बड़ा इजी था, देखिए आईसीएसई 2015 में दिया था ये। अब x को इस तरफ लिया, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 12 - 4 नंबर्स को उधर ले जाओ, 15x - 8x कितना होता है, 7x कितना होता है, 8x होता है, तो ये 8, सही किया हमने, बिल्कुल सही। तो x लेस देन 1 आ गया। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, देखिए पहले छोटा वाला लिखेंगे, x सच दैट -4.5 लेस देन x लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, हो गया। दूसरा फॉर्म तो होगा नहीं बिकॉज ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर है। अब नंबर लाइन बना लो, -5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 -4.5 बीच में होगा कहीं पर, ये बीच का पूरा पोर्शन शेड करेंगे, और -4.5 और 1 को शेड नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज दोनों ही नॉट इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू साइन वहां पे नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। चलो ये तो हो गया नंबर 35, बहुत जगह है। 36 भी इधर ही देख लेते हैं। 36 आपका आया था आईसीसी 2016 में, ठीक है। -3 ब्रैकेट x - 7 greater than equal to 15 - 7x greater than x plus 1/3 and x belongs to real number, ये है आपका। Solve the following equation with the solution, write the solution set and represent it on the number line। ठीक है, करते हैं। अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, देखते रहिएगा। पहला पार्ट क्या है, -3 ब्रैकेट x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x। दूसरा पार्ट क्या है, 15 - 7x ग्रेटर देन x plus 1/3।
सही है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट खोल दो तो -3x + 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x। अब x को एक तरफ ले आओ तो -3x + 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 21। x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। अब ये क्या हो गया, -3x + 7x मतलब ये हो गया 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 21 मतलब -6। अब 4 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -6/4 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3/2 हो जाएगा मतलब 1.5 -1.5। अच्छा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 तो क्या मैं लिख सकता हूं -1.5 लेस देन इक्वल टू x। बात तो सेम है कि नहीं, a b से बड़ा है मतलब b a से छोटा है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां पे देखो 3 इधर ले जाओ तो 45 - 21x ग्रेटर देन x + 1 सही है। तो 45 - 1 ग्रेटर देन x + 21x। x एक तरफ, नंबर्स एक तरफ। 44 ग्रेटर देन 22x 22 से डिवाइड कर दो भाई, 2 ग्रेटर देन x मतलब x लेस देन 2 कह सकते हैं। अब दोनों को एक साथ लिखो, x सच दैट छोटा वाला पहले -1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो दोनों को एक साथ हम लोगों ने क्लब करके लिखा, सही है। अब नंबर लाइन बना लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 तो -1.5 यहां पे होगा आपका बीच में एकदम। यहां पे एक सर्कल बनाया, 2 पे बनाया, बीच के पोर्शन को शेड करेंगे और 1.5 -1.5 को भी शेड करेंगे वो सर्कल को, बिकॉज वो इंक्लूडेड है इक्वल टू। ठीक है, चलिए बड़ा इजी था। एक और सम बचा है 37, वो भी देख ही लेते हैं। 37 देख लेते हैं, ये 2017 में आया था। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन -8 1/2 लेस देन -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत देर बाद इंटीजर का एक सम आया। चलिए इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट क्या है, 8 2 टाइम्स 16 + 1 17 -17/2 लेस देन -1/2 -4x। दूसरा पार्ट क्या है, -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2 मतलब 15/2 हो जाएगा। अब x को एक तरफ ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर्स को एक तरफ, सही है। तो ये हो गया 4x, 2 एलसीएम ले लो, -1 + 17 यानी 4x 16/2 16/2 8 होता है यानी x लेस देन 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को उधर ले आओ तो -1/2 -15/2 लेस देन इक्वल टू 4x हो गया, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4x हो गया। -4x को उधर ले गए हम लोग, एलसीएम ले लो 2 तो -1 -15 लेस देन इक्वल टू 4x। तो ये -16/2 लेस देन इक्वल टू 4x -8 हो गया, -8 लेस देन इक्वल टू 4x। 4 से डिवाइड कर दो, -2 लेस देन इक्वल टू x। अब क्या आया, पहले छोटा वाला लिखेंगे, x सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, यही है ना, देख लो। अब -2 और 2 -2 इंक्लूडेड, इंटीजर्स क्या क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यही तो होगा ना। 2 नॉट होगा बिकॉज 2 इज नॉट इंक्लूडेड। अब नंबर लाइन बना लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1, ये 4, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था सम नंबर 37 और सम नंबर 37 ही लास्ट सम था इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर डिस्कस करेंगे फ्रॉम कंसाइंस मैथमेटिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।